अनेकों ऋषिकाएँ और दिव्य शक्तियाँ माता पार्वती के साथ अशोक वाटिका में सीता जी के आसपास अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करते हुए यह उद्घोष कर रही थीं कि जीत उसी की होती है जिसके साथ सात्विक शक्तियाँ होती हैं। रावण के पास जो शक्ति थी वो घमंड की थी, वासना की थी, छल कपट की थी। जिस तरह से लोपामुद्रा जी ने उसको पटक दिया था सूक्ष्म शक्ति के माध्यम से, उससे वो तिलमिला गया था। उसे लगने लगा था कि सीता के पास कुछ तांत्रिक शक्तियाँ हैं, वो जादू टोना करती है, जिसकी वजह से उसे इस भयानक अपमान का अनुभव हुआ था। उसने सोचा कि वो फिर से सीता जी को उनकी मानसिक अवस्था के माध्यम से तोड़ेगा, और इसलिए उसने सीता जी को राम का मृत शरीर दिखाया और फिर से सीता जी के पास जाकर के कर्कश स्वर में हंसते हुए बोला, तुम्हारे पति मृत्यु से बस कुछ ही क्षण दूर है। लेकिन सीता जी ध्यान में निमग्न थी। उनके सामने श्री राम का निर्जीव शरीर था, किंतु ये पहली बार रावण ने ऐसा नहीं किया था। वो समझ गई कि ये रावण की कुछ चाल है। उन्होंने कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं की, लेकिन भीतर से कहीं ना कहीं राम के उस शरीर को देख कर के वो आहत हो रही थी, जबकि वो जानती थी कि ये एक भ्रम है। माता सीता ने धीमे से अपनी आंखें खोली और स्थिर नज़रों से धीमे से खड़े होकर के अपना सिर हिलाकर करुणा में मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारे दशकों की तपस्या शून्य में चली गई रावण। तुम्हारे वर्षों की ध्यान साधना, याचना, प्रार्थना तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकी। तुमने इतने बहुमूल्य वर्ष यूं ही व्यर्थ गंवा दिए। इतने वर्ष में तुम चाहते तो अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे। ये सब तुम्हारे जन्म का कारण नहीं था। लोगों को मिथ्या संसार दिखाना, भ्रम जाल से भ्रमित करना और उन्हें कष्ट देना, छलना। सत्यता? रावण हंसा। मैं सत्य रचता हूँ। मैं किसी भी दिमाग में प्रवेश कर सकता हूँ, कोई भी विचार डाल सकता हूँ, किसी तरह की भी छवि दिखा सकता हूँ। और सच क्या होता है सीता? यह सिर्फ मेरी लीला है। रावण ने बड़े अकड़ करके गर्जना की। माता ने शांति से सिर हिलाया। तुम भूल कर रहे हो रावण। तुमने छल में महारत हासिल की है, किंतु जो भी तुमने रचा है वो सब मिथ्या है। इसका सत्य से कोई संबंध नहीं। ये सब क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। भ्रम की दुनिया से परे सत्य की सृष्टि है, किंतु वो वास्तविकता तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। तुम अपने बारे में भी सत्य नहीं जानते। तुम कुछ नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुम्हें लगता है कि तुम तीनों लोगों के नाथ, त्रिलोकपति रावण हो, किंतु ये सत्य नहीं है। रावण सख्ते में था। उसने सोचा नहीं था कि सीता इस तरह से प्रत्युत्तर देंगी। वो फिर से गरजा, क्या तुमने नहीं देखा कैसे मैं दुनिया को वश में कर सकता हूँ? मैं कड़कती बिजलियाँ रच सकता हूँ, धरती में दरारें डाल सकता हूँ, वर्षा को रोक सकता हूँ, ग्रहों की गति रोक सकता हूँ। ये सब मेरे अधीन है। क्या करके दिखाऊँ तुम्हें? सब भ्रम, सीता ने दृढ़ता से कहा। तुम्हें भ्रम है कि तुमने ये सब रचा है, और कुछ लोग इस पर विश्वास भी करेंगे, किंतु मैंने तुम्हारे मुखौटे देखे हैं। तुम कपट के कायरपूर्ण कुटिल जाल में फंसे हुए हो, जो सिर्फ झूठ से बना है। सीता! रावण जोर से चिल्लाया। मैं किसी भी क्षण तुम्हारे प्राण ले सकता हूँ। तुम मेरे प्राण नहीं ले सकते, सीता ने शांति से कहा। तुम इस शरीर को नष्ट कर सकते हो, किंतु मैं ये शरीर नहीं हूँ। क्या अब तक तुम ये नहीं समझ सके? क्या इतने समय में मेरे शब्दों का इतना कम प्रभाव हुआ है तुम पर? मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा का प्रयास नहीं कर रही। अब उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें उसके बाद जो होगा उससे बचाने का प्रयास कर रही हूँ। सैकड़ों वर्ष भटकने के बाद जिस स्थान पर तुम जाना चाहते हो, जहाँ तुम्हारा कभी घर था, मैं तुम्हें वही याद दिलाना चाहती थी। जागो रावण, याद करो, पहचानो अपने आप को। तुम कौन हो? उनके शब्द केवल उनके मुख से नहीं, किंतु चारों दिशाओं में गूंज रहे थे। रावण उनके सामने मूक खड़ा था। माता को लगा उन्होंने उसके भीतर भूतपूर्व जन्म की यादों की झलक उत्पन्न कर दी है, इसलिए उन्होंने उस क्षण का लाभ उठाया। तुम एक महान उद्देश्य के साथ पैदा हुए थे और इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। वही तुम्हारे जन्म का उद्देश्य था, अपने मिले हुए उपहारों की मदद से कुछ शुभ करना, समाज का मंगल करना, कल्याण करना।
तुम्हारे वर्षों की तपस्या, आराधना, वो सब वरदान जो तुमने प्राप्त किए, किस लिए थे? यदि दुनिया की भलाई तुमने नहीं की तो उनका क्या लाभ? बल्कि तुमने स्वयं के लिए एक उल्टा जगत रच लिया जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अधीन है। किंतु सच्चाई ये है कि यदि कोई भ्रमित है तो वो तुम हो रावण, वो सब नहीं जिन्हें तुमने बर्बाद किया। यादों की क्षणिक धूमिल हो चुकी थी। एक बार फिर आवेग व क्रोध ने उसको झंकोर दिया। उसका चेहरा क्रोध से लाल होकर के तमतमाने लगा, आंखें जैसे फटकर बाहर आने लगीं। उसने भभक कर कुछ कहा और धधकती नज़रों से अकड़ता हुआ वहाँ से चला गया। माता जानती थी कि उन्होंने रावण के भीतर हलचल पैदा कर दी थी। बाकी का काम वो जानती थी श्री राम को करना था। माता ने श्री राम को यथासंभव सभी समाचार संप्रेषित करने आरंभ कर दिए, जैसे रावण का सैन्य बल और उसकी युद्ध नीति की वर्णन। माता ने श्री राम को युद्ध के प्रति अपनी अनिच्छा भी जताई, क्योंकि वे इस महायुद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाली बर्बादी एवं लोगों की मृत्यु से दुखी थीं। जब हजारों बाधाएं पार कर रावण ने उनके मार्ग में कांटे बिछाए थे, उन सब को दूर कर जब श्री राम लंका पधारे तो उन्होंने युद्ध टालने का प्रयास किया, किंतु वो असंभव था, क्योंकि रावण ने उनके हर प्रयास को विफल कर उन पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष कसे और लंका का सैन्य बल आजमाने के लिए आमंत्रित किया। राम की सेना उसके लिए हास्यास्पद थी और इसलिए माता को स्वयं को इस कठिन परिस्थिति के लिए तैयार करना था। अपने दिव्य 3 नेत्रों से उन्होंने देखा। श्री राम लंका के समुद्र तट पर उदास खड़े हुए थे। लंका के वैभवशाली राजपाट को वो निहार रहे थे, जिसका शीघ्र ही विनाश होने वाला था। दोनों सेनाओं के पास अत्यधिक उन्नत हथियार व अस्त्र शस्त्र थे, जिनका उपयोग सभी जीवित प्राणियों के लिए उनके विनाश का कारण बन सकता था। निर्दोष पौधों और जानवरों को भी पीड़ित होना होगा, उन्हें भी नष्ट कर दिया जाएगा, वो जानते थे। एक गहरी आह राम और सीता दोनों के हृदय में थी। उनके हृदय का कष्ट माता के दिल की पीड़ा थी। दोनों ने अपने होठ सिलकर जो कुछ भी नियति कर रही थी उसे स्वीकार किया। श्री राम का काम बाहर से था और माता का आंतरिक। इस युद्ध के लिए दोनों को मिलकर एक साथ कार्य करना था। माता को सतर्क रहकर अपने स्थान से राक्षसी दरबार की मानसिक रूपरेखा का ब्यौरा श्री राम को देना था। जिस दिन युद्ध आरंभ हुआ, काले घने बादल धरती पर ऐसे लटके हुए थे मानो गीले बाल धरती पर चिपक पड़े हों, जो तीर के ढेर से विभाजित भूमि पर बहुतायत में पड़े थे और हवा को भेद रहे थे। कई घंटे तक ऐसा ही रहा। धरती पर विस्फोट हो रहे थे, मृत्यु का तांडव हो रहा था। दिन के बाद दिन बीतते गए, जब तक रावण के सभी महानायक और उच्च अधिकारी धरती में समा नहीं गए। इसमें उसके पुत्र और उत्तराधिकारी भी थे। माता के लिए यह पीड़ा असहनीय थी। वे एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु में भेद नहीं करती थीं। उन्हें यह अंतर नहीं पड़ रहा था कि किस पक्ष से कौन हताहत हुआ। जब वे देखती शरीरों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जो एक ही जीवन के अंश हैं, जो जीवन धरती माँ ने सभी को दिया, फिर वो जानवर हों, वनस्पतियाँ हों या मनुष्य, ये सब विनाश देखकर उनका हृदय कष्ट से, पीड़ा से, वेदना से फट रहा था। एक दिन सूर्यास्त के समय राक्षसी पहरेदार त्रिजटा भागती हुई आई और बोली कि लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। माता अविश्वास से भर गईं। ये संभव नहीं है, किंतु अब त्रिजटा उनकी शुभचिंतक और मित्र बन चुकी थी। वे जानती थी कि वो उनसे झूठ नहीं बोलेगी। ये सत्य है सीता, ये समाचार सीधा युद्ध स्थल से आया है। उन्हें विषैला तीर लगा है, जिसका कोई उपचार नहीं है। कम से कम यहाँ कहीं भी आसपास तो कोई औषधि उसका इलाज नहीं कर सकती। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ है सीता। ये आपके पति के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। भाई का खोना वाकई बहुत दुखद है। माता तत्काल ध्यान में स्थित हो गई। अपने तीसरे ज्ञान चक्षु से उन्होंने देखा, लक्ष्मण दर्द से तड़प रहे थे। शूर्पणखा के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे, जिसमें वो उनके प्रिय भ्राता लक्ष्मण को अपराधी ठहराकर कष्टदायी मृत्यु भोगने का दंड दे रही थी। श्री राम उनके बगल में बैठकर जड़ी बूटियों के रस से कपड़ा गीला कर उनके चेहरे पर रख उनकी पीड़ा दूर करने का प्रयास कर रहे थे।
उन्होंने देखा वैद्य जी हनुमान जी को पवित्र संजीवनी बूटी लाने के लिए निर्देश दे रहे थे। वही एक बूटी थी जिससे विष का असर दूर किया जा सकता था, किंतु हनुमान को चंद समय में ही वापस लौटना था, वरना वो बूटी अपना काम नहीं करेगी, वैद्य जी बता रहे थे। विष लक्ष्मण के शरीर के रक्त में घुल रहा था और एक एक क्षण अनमोल था। पहले भी केवल एक बार ही माता को क्रोध का आवेग उठा था, जब रावण ने उनकी कलाई थामने का दुस्साहस किया था, किंतु अब फिर उनके अंदर क्रोध की ज्वाला जागृत हो गई। उन्होंने देखा कि वे अपने शरीर को छोड़कर लक्ष्मण के सामने थीं। वे लक्ष्मण को देखना चाहती थीं, किंतु अपने भौतिक शरीर में न आने की वजह से उन्हें कोई और देख नहीं सकता था। न ही वे लक्ष्मण की किसी प्रकार की सहायता कर सकती थीं। वहाँ पास खड़े होकर वे सोच रही थीं कि किस प्रकार हनुमान के लौटने तक वे लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करें। तभी उन्होंने वहाँ किसी की परछाई देखी। उन्होंने पहचान लिया, मृत्यु के देवता यमदेव थे, जो लक्ष्मण के प्राण लेने आए थे। उस तेज सनसनाती पवन और काले गहरे अंधेरे बादलों को माता ने दूर हटा दिया, जो लक्ष्मण के शरीर को घेर रहे थे। वे झट यमदेव और लक्ष्मण के बीच में जाकर सूक्ष्म शरीर से दृढ़ता के साथ अपनी संकल्प शक्ति से खड़ी हो गई। दोनों बाहों को चौड़ा कर सुरक्षात्मक मुद्रा बनाकर वो रोने लगी और बोली, यमदेव, आप उन्हें नहीं छू सकते। माता, इनका समय हो गया है, कृपया आप रास्ता छोड़ दीजिए, यमदेव ने निवेदन किया। माता, मुझे मेरा कार्य करने दीजिए, मैं आपसे तर्क नहीं करना चाहता। ये इनके अपने कर्म का फल है, एक स्त्री को विकृत करने का दोष जो इनके प्राणों पर संकट नहीं थी, और अनेक असुरों की हत्या के लिए भी इन्हें ये कष्ट भोगना पड़ेगा। इस महान युद्ध में राम को भी बलिदान देना होगा, किंतु भ्राता लक्ष्मण ने जो किया वो मुझे बचाने के लिए किया, यमदेव, सीता जी ने कहा। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, यह शाश्वत नियम है और मैं इन्हें लेकर जाऊंगा, यमदेव ने दृढ़ता से कहा। आपको उसे लेने से पहले मुझे लेकर जाना होगा, माता ने कहा। और उन दोनों में लड़ाई आरंभ हो गई, एक वाक्युद्ध, तर्क वितर्क। माता और यमदेव के बीच सारी रात तर्क वितर्क चलता रहा। यमदेव जिस भी कोण से लक्ष्मण के पास जाने के लिए पहल करते, माता बहुत तेज़ी से एक तरफ से दूसरी जाकर लक्ष्मण की रक्षा करती। बार बार यही हो रहा था। यम बार बार जवाब दे रहे थे कि ये उनका समय नहीं है। अंत में वे बोले, मैं इसे छोड़ दूंगा, किंतु बदले में आपको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। मैं आपके जीवन से चंद वर्ष निकालकर इसकी आयु बढ़ा सकता हूँ, यमदेव ने कहा। माता ने सहर्ष स्वीकृति दी। जैसे ही माता ने अनुमति दी, यम देवता चले गए और वो काला अंधकारपूर्ण बादल जिसने लक्ष्मण को चारों ओर से घेर करके रखा था, फीका पड़ गया। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि शीघ्र ही हनुमान उस पवित्र बूटी को लेकर वहाँ पहुँच गए हैं, माता ने चुपचाप वहाँ से प्रस्थान किया और वापस अशोक वाटिका में आ गई। कुछ समय पश्चात जब वे जगीं तो उन्होंने पाया कि अशोक के वृक्ष के नीचे घास पर वो लेटी हुई थी। सुबह हो गई थी और त्रिजटा उनके सम्मुख खड़ी थी, उनको ये समाचार देने के लिए कि लक्ष्मण को जीवन दान मिल गया है, उनके प्राणों की रक्षा हो गई है।